दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ गया है और हम इसी तरह से नए नए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। साइंस के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे कि आप देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2026 के एग्ज़ाम के जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है। देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला वाला क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस holds true for spherical mirrors। देखिए, परावर्तन का कौन सा नियम सत्य है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है। या फिर बड़ा है फिर छोटा है, या फिर छोटा है बड़ा है, देख लो आप। तो क्या होता है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने परावर्तन का, साइन आई अपॉन साइन आर। क्या पढ़ा होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है परावर्तन का नियम। तो इसलिए बराबर आ जाएगा, इसलिए बराबर होगा। क्या होगा? तो ये ऑप्शन आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आएगा ये साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए, ठीक है। तो इसका आएगा आपका CaSO4 या फिर 2H2। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमेशा होता है हाफ होता है। क्या हाफ देखा करो आप, हाफ H2O हमेशा पार्टर होगा, जो हाफ H2O ही होगा। अगर इसमें देखो एक है तो इसका ये आधा होगा, अगर ये दो है तो फिर ये एक होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर CaSO4 ये 4 है तो फिर 2H2O हो जाएगा, ठीक है। हमेशा इसका जो है आधा होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और एक होता है जिप्सम। तो जिप्सम में क्या होता है? जिप्सम में 2 होता है। क्या होता है? 2, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? ये तो सबको याद है, अवतल दर्पण का क्या है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन हार्मोन तो समझते होगे ना, जो घटता है बढ़ता है, ये जो होती है, तो समझ रहे हैं? हाँ, तो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो हार्मोन मतलब बॉडी के अंदर जो चेंजमेंट आते हैं वो हार्मोन होते हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ, थायराइड और इंसुलिन या फिर एड्रेनलिन या फिर टेस्टोस्टेरोन, ये भी एक तरह का हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? हाँ, ये बोल रहा है ब्लड के लिए। तो क्या होता है? इंसुलिन होता है, जो शुगर बीपी बढ़ जाता है उसी से होता है, ठीक है। इसमें बीटा होता है हार्मोन, जो अग्न्याशय में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 2 8 7 है तो आवर्त सारणी के किस आवर्त में आता है वो? तो ये किस में आएगा? 7 8 15, 15 और 2 17। 17 मतलब कि होता है क्लोरीन होता है, आई थिंक। हाँ, तो क्लोरीन किस में आता है? क्लोरीन इधर आता है ऑक्सीजन वाले परिवार में, ठीक है। तो ये किस पीरियड में आएगा? थर्ड पीरियड में, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। अपन जो बिजली का मीटर होता है वो किलोवाट घंटा में ही नापते हैं, ठीक है। तो उसके 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल के बराबर होता है? तो पता चल जाएगा, सबको याद है। 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल होता है। 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। आगे बढ़ो। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है? तो इसमें कंट्रोल कौन सा करेगा? मेंडुला आबलगेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी चालक की लंबाई दुगनी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो फॉर्मूला होता है R बराबर होता है रो और L अपॉन A, ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला। तो फिर रो बराबर हो जाएगा RA अपॉन L। तो कांस्टेंट किसको करना है? प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब L बढ़ेगा तो A कमेगा, ठीक है।
तो आर बराबर क्या होगा, आर आर बराबर के ले रहे अपन एल, एल मतलब क्या है, लंबाई। लंबाई कितनी हो गई, लंबाई कितनी थी पहले, सिंगल थी, एल थी, एल का मतलब 2L हो गई, ठीक है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो गया, आधा हो गया, मतलब कि पहले ए था तो A/2 हो गया, ठीक है। तो ये 2 जो है ऊपर पहुंच जाएगा, तो आर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 ऊपर पहुंच जाए तो 4L/A हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि L/A तो है ही, रो तो कांस्टेंट ही है, मतलब कि 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना। चलिए 4 गुना देख लेते हैं, बिकम्स 4 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ध्यान से देखना। सो टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच एसिड, मतलब कि खट्टा कैसे महसूस होता है, किस अम्ल में खट्टा पाया जाता है, किस वजह से पाया जाता है, मतलब जो है उसका साइट्रिक एसिड की वजह से, नींबू के एसिड खट्टे होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का टूटना कहाँ होता है, मतलब कि जब अपन खाना खा लेते हैं उसके बाद ये सब चीज़ें जो एकत्रित होती है वो कहाँ पे उसकी क्रिया होती है, एसिमिलेशन भी बोल सकते हैं अपन आपको, उसका के अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं से ऊर्जा बनती है एटीपी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। एक उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, उदासीन है तो फिर क्या होगा, 7, हम 7 ठीक है, 7 फिक्स नंबर है, थालाफोरा रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टिदोष के लिए हमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा निकट दृष्टिदोष के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका, अवतल, अवतल यानी कि कॉनकेव, ठीक है। आगे बढ़े, ध्यान रखना है, अवतल लेंस सबसे ज़्यादा जो निकट दृष्टिदोष होता है वो अवतल लेंस में होता है, बहुत सारे लोग निकट दृष्टिदोष ज़्यादातर होता है, निकट दृष्टिदोष ही होता है, दूर दृष्टिदोष कम होता है, तो मोस्टली लोग अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोहे में जो जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है, तो एक होती है ऑक्सीकरण और कॉम्बिनेशन, संयोजन और ऑक्सीकरण। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो हमने बताया था आपको, याद होगा, जाइलम। जाइलम क्या होता है, जाइलम जो होता है ना वो जल और क्या इसका खनिज मिनरल्स का ट्रांसफर करता है, और जो फ्लोएम होता है वो भोजन बनाते हैं जो पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसका पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेटल्स जनरली फ्रॉम विच टाइप ऑफ ऑक्साइड, अधातु आमतौर पर किस प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु होते हैं वो, अधातु हमेशा अम्लीय होते हैं, कैसे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस, मतलब कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, सबको पता है, वोल्ट होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए, पादप हार्मोन्स हैं जो, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है जो कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, मतलब ये बोलता है कि कोशिका बढ़े, विभाजन हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। क्या होता है, साइटोकाइन की वजह से होता है, ठीक है। लोहे की चादरों पर जस्ते की पतली सी जो परत चढ़ती है उसको क्या बोलते हैं, हाँ, इलेक्ट्रो प्लांटिंग होती है, यानी विद्युत लेपन बोलते हैं, या गैल्वेनाइजेशन होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है, ठीक है, इसे गैल्वेनीकरण बोलते हैं, ठीक है, या एनोडीकरण होता है, या फिर मिश्र धातु यानी कि एलोइंग होता है। तो हमेशा आएगा इसका आंसर ए वाला, ये नहीं आएगा, ये तो अलग से होता है, ये तो धातु में होता है, मिलाते हैं धातु को, मिक्स करते हैं, ठीक है। साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच मीडियम, मतलब कि जो ध्वनि तरंगे हैं हमारी वो सबसे ज़्यादा किस माध्यम में तेज गति करती हैं, तो सबको पता होगा ठोस में, क्योंकि जब हम ठोस को तेज़ी से मारते हैं तो बहुत तेज आवाज़ आती है, ठीक है। तो ठोस में क्या होती है, सॉलिड्स, ओके, हाँ।
बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय विच ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पित्तरस मानव के शरीर में किस अंग द्वारा स्रावित होता है? ठीक है, तो पित्त जो हमेशा बनता है वो लीवर में बनता है। किसमें? लीवर में। ठीक है, किसमें? लीवर में। बट स्टोर कहाँ पे होता है? तो गाल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय में, जो झिल्ली होती है उसमें। आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण उनके किस कारक पर आवर्ती फलन पर होते हैं? ठीक है, आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण उनके किस कारक के आवृत्ति फलन होते हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका, हाँ, जो आवर्त सारणी बनी थी वो किस में बनी थी? हाँ, परमाणु संख्या के, या फिर एटॉमिक आयतन के, या फिर डेस्टिनी के, या फिर सॉरी डेंसिटी के, या फिर एटॉमिक मास। तो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा गया था। सॉरी, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा है। तो एक क्वेश्चन इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलो। द phenomenon of splitted with white light into 7 constituent colors in its called, मतलब कि श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों में बट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? डिस्परेशन हो जाता है, डिस्परेशन हो जाता है, यानी कि विक्षेपण हो जाता है। ठीक है, बट जाता है। वाइट कलर होता है जो 7 रंगों में बट जाता है, किसके कारण? विक्षेपण के कारण। आगे बढ़ते हैं, चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आएगा ही पेपर में 100%, लिख के रख लेना। चलो बताते हैं, इसका आंसर क्या होता है? मेथेनोइक एसिड। ये बिच्छू, चिंटी या ततैया के डंक में पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद पढ़ते हैं वृक्क, यानी कि किडनी का कार्यात्मक में क्या होती है? अभी मैंने पहले बताया था आपको, इससे पहले क्या था? न्यूरॉन। न्यूरॉन तो ब्रेन का होता है भाई। नेफ्रॉन, ठीक है, हाँ नेफ्रॉन हो जाएगा। नेफ्रॉन होता है किडनी का। ठीक है, और जो लस्सी का तो पता ही है, लिम्फ होती है, तरल संयोजी ऊतक है। और एल्वेलियो ये कपड़ों की होती है। ठीक है, लंग्स की। चलिए, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस इफ इट्स फोकल लेंथ इज प्लस? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F। ठीक है, लेकिन F क्या होता है? ये मीटर में होता है, क्या में होता है? मीटर में। लेकिन एक सेंटीमीटर में दिया है, तो P बराबर क्या होगा? 100/F। अब ये सेंटीमीटर में होगा, तो 100 तो दिया है। फोकस कितना दिया है? फोकल लेंथ 25 दी है। ठीक है, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा? 4। और पावर को किस में नापते हैं? डायरेक्टर में। और जो प्लस माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा? प्लस होगा वैसे तो याद आएगा आंसर आपका सी वाला। ठीक है, आगे बढ़े। मीथेन यानी कि CH4 जैसे कार्बन यौगिक में किस प्रकार का बंध होता है? तो ये तो सबको पता है, सही संयोजक बंध होता है। कहाँ पर है ये वाला? नहीं, तो हाइड्रोजन बंध है। सही संयोजक बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, द फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज, मादा यानी कि फूल का मादा जनन अंग कौन सा है? पेस्टल्स यानी कि पंखुड़ियाँ? नो। पुंकेसर ये तो मानव का होता है, सॉरी, मतलब कि मानव पौधे का होता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? पिस्टल्स यानी कि कार्पेल। ऑफ कोर्स यही वाला आंसर है, सही लगाया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ यानी कि डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि ओम्स लॉ किस लिए होता है? ओम्स आपको पता है V बराबर I होता है। क्या होता है? V बराबर I। ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट? मतलब R के बराबर। तो ये किसको डेफिनेशन करता है, डिफाइन करता है? ये किस किस के बीच में होता है? ये होता है वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज और धारा, यानी कि, हाँ, ये वाला आंसर आएगा। ध्यान से आंसर मार्क करना। ठीक है, वोल्टेज और करंट के। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं है लास्ट, सेकंड है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, अभिक्रियाओं में से है। केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब कोई 2 एलिमेंट दिए होते हैं, एक दिया यानी कि आयरन दिया है Fe, और एक दिया है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का क्या हुआ? आयरन सल्फेट हो गया। देखो, ठीक है, विस्थापन हो गया और कॉपर अलग हो गया, इसलिए इसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है,
आंसर होगा सी वाला। क्या होगा आंसर इसका? सी वाला। आगे बढ़ते हैं 30 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। अमीबा, इन अमीबा फूड इज इनगेस्टेड विद द हेल्प ऑफ, यानी कि निगलता कैसे है फूड इनगेस्टेड? देखो, अमीबा में भोजन किसकी सहायता से ग्रहण किया जाता है, ठीक है? तो उसकी जो एक चोंच टाइप की होती है, ऐसा होता है अमीबा, ऐसे तरह से चप्पल की तरह होता है, कई तरह से एक चोंच होती है, उससे वो करता है। तो इसे बोलते हैं सूडोपीडिया, यानी कूटपाट। ठीक है, ठीक है। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी दबाना। थैंक यू सो मच। ठीक है।